नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी। इस वीडियो में बात करते हैं कि दूसरे चरण में बिहार में जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, वहां कौन सी पार्टी आगे है और किसको बढ़त दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं सीमांचल के कुछ इलाकों से घूम कर आया हूं। पूर्णिया और कटिहार के कई हिस्सों में लोगों से बात करके आया हूं। सबसे पहले जान लीजिए 5 सीटों पर मतदान होना है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका और भागलपुर, यानी सीमांचल और कोशी के इलाके में। पूर्णिया लोकसभा सीट से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव फिलहाल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रति लोगों में एक सहानुभूति है और मौजूदा एनडीए सांसद से नाराजगी का फायदा भी उन्हें मिल रहा है। वोटर्स पप्पू यादव के बारे में बता रहे हैं कि वे कोरोना और बाढ़ के दौरान पूर्णिया के लोगों की मदद करते रहे। वे पूर्णिया के लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, बढ़ चढ़कर उनके साथ रहते हैं। ये पप्पू यादव के पक्ष में जाता दिख रहा है। पूर्णिया में यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियां बड़ी तादाद में हैं। या ब्राह्मण और राजपूत मिलाकर भी करीब 2.5 लाख हैं। लेकिन पप्पू यादव के लिए यादव और मुसलमान वोटर्स आज पप्पू यादव के पक्ष में इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। कुछ अग्री जाति के वोटर्स भी पप्पू यादव के प्रति इंटैक्ट है, तो पिछड़ी जाति के भी कुछ वर्ग में पप्पू यादव के प्रति एक सहानुभूति है। पप्पू यादव एक सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल बेहतर रहा है। पूर्णिया से वह चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बता रहा। 2014 से 19 के बीच जब वो सांसद थे, तब दिल्ली वाले घर में जो उन्हें मिला था सांसद के तौर पर, वहां पर बिहार के हर जरूरतमंद लोग जो दिल्ली किसी काम से गए थे, वे उनके घर में जाकर रात गुजार सकते थे। वे अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे और पप्पू यादव भरपूर कोशिश कर रहे थे कि उनका काम करवा दें। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा कि पप्पू यादव के पक्ष में बोल रहा हूं। ऐसी खबरें हमने उस दौर में देखा था और पप्पू यादव के बारे में ऐसी खबरें चलती रहती है। संतोष कुशवाहा के साथ दिक्कत यह है कि एक तो 10 साल के बाद उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा कुशवाहा बिरादरी के पूरा वोट इंटैक्ट नहीं हो रहा है। सबल वोटरों में थोड़ी नाराजगी है। हालांकि बीमा भारती इस रेस में शामिल नहीं है। क्या तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ सभा, प्रधानमंत्री की रैली होना, नीतीश कुमार की सभा होने के बाद माहौल बदला है? किसी के पक्ष में बीमा भारती मुख्य लड़ाई में नहीं है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव की मेहनत के बाद वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगी? हालांकि बीमा भारती जिस जाति से है, जिस अति पिछड़े समाज से, उसके बारे में कहा गया है कि 3.5 लाख के करीब वोटर हैं। लेकिन क्या बीमा भारती के लिए वो घर से निकल पाएंगे? ये एक सवाल जरूर है। एक निजी खुन्नस देखने को मिलता है लालू परिवार और पप्पू यादव के बीच। तेजस्वी यादव जमकर प्रहार करते हैं उनकी सभाओं में, उनके बारे में अपनी सभाओं में। पप्पू यादव भी अब उनके तेजस्वी यादव पर तीखी टिप्पणी करने लगे हैं। पूर्णिया के सबसे बड़े मुद्दे हैं, वे हैं मकई और मखाना का उचित दाम नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, यानी बड़ी समस्या है। खेतों तक पानी कैसे पहुंचे, ये किसानों की मांग है। सड़कों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ये भी पप्पू यादव से लोग चाहते हैं। ये मुख्य मांगे वहां की है। मकई और मखाना मुख्य फसल है, उसका उचित दाम नहीं मिलने से किसान नाराज है। हालांकि मैंने उस जगह पर यह भी देखा कि जो बुजुर्ग वोटर है वो फ्री राशन पर, किसान सम्मान निधि पर, पेंशन पर, आयुष्मान भारत योजना को लेकर और ब्रांड मोदी के मैजिक को लेकर वह बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ इंटैक्ट तो है, लेकिन जो युवा वोटर है उसमें एक बेचैनी है अपने भविष्य को लेकर। खास तौर से जिन युवाओं के पास डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं, जिनके पास ऑनर्स की, पीजी की डिग्रियां हैं और वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लगातार वैकेंसीज नहीं आने के कारण, नौकरी और रोजगार नहीं मिलने के कारण वे मोदी और नीतीश से थोड़े नाराज हैं। और अगर वो बूथ तक पहुंच गए तो ये सरकार के लिए खतरे की घंटी होगी। युवाओं में नाराजगी है।
पेपर लीक के मसले से भी युवा दुखी हैं। महिलाओं का रुझान साइलेंट रहा है, महिलाएं खुल के नहीं बता रही हैं कि वह किसके साथ है। हालांकि कुछ महिलाओं ने नीतीश और मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़े तो कुछ मोदी और नीतीश के खिलाफ भी नजर आए, लेकिन पूरे पूर्णिया में पप्पू यादव एनडीए और महागठबंधन पर लीड बनाए हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट कटिहार सीट पर तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी में कांटे की टक्कर है। संघर्ष बहुत ही भीषण है कटिहार सीट पर। कटिहार सीट से तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी के बीच टक्कर यह है कि सभी वोटर्स जो हैं वे इंटैक्ट तो है बीजेपी के साथ, दुलाल चंद गोस्वामी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले वे कह रहे थे नीतीश कुमार से नाराज हूं लेकिन मोदी के नाम पर दुलाल चंद गोस्वामी को वोट दूंगा। लेकिन उनके पास मकई मखाना की समस्या है, किसानों के पास उसका उचित मूल्य नहीं मिलने से युवाओं में बेरोजगारी, नौकरी और रोजगार को लेकर एक बेचैनी है। जूट मिल के नहीं खुलने से कटिहार में दिक्कतें हैं। कटिहार के लोगों ने और भी कई बातें बताई, लेकिन अगर ध्रुवीकरण नहीं होता है कटिहार में तो एक कांटे की टक्कर है। कोई भी जीतेगा हारे 50-60 हजार से ज्यादा का फासला नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरी समझ से। इसके अलावा किशनगंज सीट की अगर आप बात करें, वैसे कटिहार में ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन के ही कुछ नेता हैं जो शायद भीतरघात न कर दे तारिक अनवर के लिए डर भी है, लेकिन फिलहाल एनडीए और इंडिया में कटिहार में भीषण संघर्ष है। एज किसी को फिलहाल नहीं है,